नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आजकल बहुत कुछ छप रहा है, बहुत कुछ प्रसारित किया जा रहा है और बहुत कुछ कहा और सुना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र चित्रण अगर करना हो तो हम समझते हैं कि ब्रिटिश काल में एक बहुत बड़े नाट्यकार हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उन्होंने एक नाटक लिखा था। नाटक तो बहुत से लिखा था उन्होंने, लेकिन एक नाटक उनका इतना पॉपुलर हुआ, इतना चर्चित हुआ कि आज भी उसका नाम लिया जाता है। और जो लोग नाटक को नहीं जानते हैं, उसके कथानक को नहीं जानते हैं, उसकी कहानी को नहीं जानते हैं, वे लोग भी उस शब्द का प्रयोग करते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल बीतने के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की याद क्यों आ रही है, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। क्योंकि अंधेर नगरी में एक ऐसा राजा हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में, और उन्होंने ब्रिटिश काल को राजा बनाया था और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और तत्कालीन आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों का उसमें उन्होंने चित्रण किया था। और कमोबेश वही स्थितियां आज भी मौजूद हैं। ब्रिटिश काल तो नहीं है, लेकिन मोदी राज है, और ब्रिटिश काल में जो जुल्म, सितम और आपराधिक गतिविधियां हुई थी, वही आज भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारतेंदु हरिश्चंद्र की याद आना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बिगुल बजाते हैं, बड़े जोर शोर से कार्यक्रम चलाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। उत्तर प्रदेश चुनाव के समय में उन्होंने इस बात को कहा था, और अधिकांश लोगों ने इस पे आश्चर्य व्यक्त किया था। लेकिन ताजुब यह कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान फिसल गई थी तो उन्हें इसकी सफाई देना चाहिए था, इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन नहीं खेद व्यक्त हुआ और ना कोई सफाई दी गई। बल्कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ का वो नारा आज भी आप सुन सकते हैं, जो कि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था। तो क्या कहा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। इसी प्रकार से विदेश में उन्होंने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट देकर के जिताया है। इस देश की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 130 के ऊपर जितने भी करोड़ बनते हैं, वे कहां से आ गए और कैसे आ गए, उस पर भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई थी, और न गोदी मीडिया न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सफाई आई। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पीछे जिस तरह से आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़े रहते हैं और सारी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, उसे आपने अच्छी तरह से देखा, सुना और समझा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोसते हैं। तो यह इनका क्या स्वरूप है, इनकी कैसी सोच है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए इन्होंने
जो तरीके अपनाए और अभी दिल्ली में जिस तरह से प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसे बयान उनके मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के अक्सर आते रहते हैं। कोई कहता है कि मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए, कोई कहता है कि CAA NRC लगा करके नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, कोई बुलडोजर चलाने की बात करता है और चलाता भी है। इस तरह से मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है मोदी राज में। और न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि दलित, पिछड़े और बहुजन समाज के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के विजयदशमी से लेकर के अब तक महासंग्राम छिड़ा हुआ है और उसमें राजेंद्र पाल गौतम जो कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री हैं, उनका इस्तीफा करवाया गया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी और हिंदू धर्म का परित्याग करने की बात कही थी और बौद्ध धर्म को अपनाया था अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ, क्या उन्होंने गलत किया था? क्या प्रधानमंत्री अपने मन की बात में या फिर राष्ट्र को संबोधन करते हुए ऐसी बात कह सकते हैं? लाल किले से ऐसी बात कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते हैं तो इसका मतलब है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलाया था और संबोधित किया था कि हिंदू धर्म त्यागो, बौद्ध धर्म अपनाओ, हिंदू धर्म के तमाम देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता एक नहीं है, 33 करोड़ से भी ज्यादा हैं और काल्पनिक हैं, इनको ठुकराओ। जो उसमें से खास हैं राम, कृष्ण, दुर्गा, बहुत से ऐसे हैं चरित्र जिन्हें कि देवता का रूप दिया गया है और उन्हें पूजा करने की पद्धति अपनाई गई है। और जिस तरह से पाखंड और अंधविश्वास को जन्म दिया गया है, जातियों में वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है इस देश को, 6,500 से जातियां ज्यादा हैं इस देश में, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई और हिंदू धर्म के पाखंडियों द्वारा निर्मित की गई। और इन जातियों में ऊंच नीच की भावना, सवर्णवाद, बैकवर्ड की भावना, पिछड़ा वर्ग की भावना, नीचता का एहसास कराना, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पहले होता था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के काल में भी हुआ और आज भी हो रहा है उसी तरह से। ऐसे में अगर दलित समाज, बहुजन समाज, पिछड़ा समाज हिंदू धर्म का परित्याग करने की बात कर रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है? और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली में तो सिर्फ 10,000 लोगों को विजयदशमी के दिन हिंदू से बौद्ध बनाया गया था। पूरे देश में लाखों लोगों ने, हर राज्यों में, हर जिलों में लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और अभी आज 13 अक्टूबर है, कल 14 अक्टूबर 1956 की वर्षी मनाई जाएगी और इस दिन भी दीक्षा भूमि में और जितने भी बौद्ध स्थल हैं वहां पर शपथ ग्रहण की जाएगी और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म को त्यागने की मुहिम फिर से होगी और आगे भी होती रहेगी। हिंदूवादी शक्तियां जो कि अपने को अब हिंदू नहीं बल्कि सनातनी कहती हैं, क्योंकि हिंदू का अर्थ पता चल गया है कि चोर, उचक्का, राहजनी करने वाला, ठगी करने वाला, यही अर्थ होता है हिंदू और हिंदुत्व का। तो अब अपने को वो सनातनी कह रहे हैं। तो ये सनातनी अब सनातनी नहीं रह जाएंगे, हिंदू नहीं रह जाएंगे, बल्कि इनका बहुत बड़ा हिस्सा निकल करके बौद्ध धर्म में शामिल हो रहा है। और जब बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को ललकारने के काबिल हो जाएगा तो आरएसएस की नहीं चलेगी, हिंदू संगठनों की नहीं चलेगी और जितने भी कट्टरपंथी हिंदू संप्रदाय हैं उनकी भी नहीं चलेगी। जाहिर है कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, आदिवासी समाज,
हिंदुत्व से और हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से त्रसित है, पीड़ित है, गुलाम है, शोषित है, नीचता का एहसास कर रहा है, ऐसे में हिंदू धर्म, सनातन धर्म का परित्याग कर देना अच्छी बात है और धर्म परिवर्तन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर फेल हैं। उन्होंने गरीबों को जिस तरह से गरीबी में झोंका है और अमीरों को जिस तरह से अमीर बनाया है, उसमें एक अमीर गौतम अडानी तो भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 2 उद्योगपति हो चुका है। और भारत की स्थिति पहले की अपेक्षा डावाडोल है, अर्थव्यवस्था डावाडोल है, गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महामारी बढ़ी है। जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं सब कुछ मोदी राज में बढ़ा है और अच्छाइयां और भारत का विकास और सबका साथ, सबका विश्वास जैसी उनकी अवधारणाएं फेल हुई हैं। और उन्होंने जो गुजरात मॉडल को अपनाया था वो गुजरात मॉडल भी धराशायी हो चुका है और गुजरात में भी आज उनकी हालत पतली हो चुकी है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाया। किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी किसानों से और उनकी मांगों को मानना पड़ा। लेकिन सिर्फ एक मांग मानी गई कि जो 3 कृषि कानून थे उन्हें वापस किया गया, बाकी कोई भी मांग नहीं मानी गई। न तो शहीदों को, किसान आंदोलन के समय लगभग 750 शहीद हो गए थे, कुछ ने आत्महत्या कर लिया था और कुछ कुचल करके मारे गए थे और कुछ अपनी मौत मरे थे आंदोलन के समय। उनकी संख्या 750 के लगभग थी। इनमें वह भी शामिल है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी और मंत्री अजय टेनी के पुत्र ने भी 4-5 किसानों को कुचला था अपनी गाड़ी से। उन किसानों के साथ अन्याय हुआ, धोखा हुआ और विश्वासघात हुआ है और फिर से किसान आंदोलन उठ खड़ा हो रहा है मोदी के खिलाफ, वर्तमान सत्ता के खिलाफ। और यह आंदोलन पंजाब से शुरू हो चुका है और फिर से दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर किसान आने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है क्योंकि उसकी मांगे नहीं मानी गई हैं, उसे धोखा दिया गया है, उसके साथ विश्वासघात किया गया है। और यही विश्वासघात बेरोजगारों के साथ किया गया है। चुनाव प्रचार के समय तो कहा गया कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे और हुआ क्या कि जिन लोगों को नौकरियां मिली थी उनकी नौकरियां भी छिन गई मोदी राज। 15 और 20 लाख रुपए देने की बात कही गई थी 2014 में चुनाव प्रचार के समय कि बाहर से हम काला धन वापस लाएंगे और हर देशवासी के खाते में 15-20 लाख तो यूं ही चले जाएंगे। लोगों ने विश्वास कर लिया प्रधानमंत्री के जुमलों पर, प्रधानमंत्री के भाषणों पर और प्रधानमंत्री के नियति पर विश्वास कर लिया था और उन्हें भारी बहुमत से जिताया था। एक बार नहीं 2 बार 2019 में भी जिताया था। लेकिन मिला क्या? सन्नाटा, कुछ भी नहीं। जिस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर थी उसे और कमजोर किया और जिस तरह से उन्होंने महामारी के आने पर ताली बजवाया, थाली बजवाया, दिया जलवाया, वह भी पागलपन का एक बहुत बड़ा नमूना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस समय समय पर लोगों के बुद्धि का परीक्षण करते रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 90 के दशक में 1995 में गणेश को दूध पिलाने का कार्यक्रम भी किया गया था। आरएसएस की ब्रिगेड ने, थिंक टैंक जिसे कहा जाता है, आरएसएस ने लोगों की बुद्धि का जायजा लेने के लिए कि इनमें कहीं
विज्ञान तो नहीं समा रहा है, इनमें कहीं शिक्षा तो नहीं समाई जा रही है, और ये कहीं हिंदू धर्म का परित्याग तो नहीं करने वाले हैं। इसको नापने के लिए, इस पैमाने को नापने के लिए गणेश को दूध पिलाने का मुहिम चलाया था, और ये कहा गया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, और सारे लोगों ने पिलाना शुरू कर दिया, और सब ने यही कहना शुरू कर दिया कि गणेश ने दूध पी लिया। तो गणेश ने जब दूध पी लिया, उनकी तोंद निकल आई है, तो दूध का परित्याग भी तो करना चाहिए, मूत्र भी तो करना चाहिए, किया उन्होंने? अगर ऐसे सवाल उठाइए तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आतंकवादी कहे जाएंगे, और आपके खिलाफ दुनिया भर के कानून और मुकदमे लाद दिए जाएंगे। अंधविश्वास पाखंड की निंदा कीजिए तो इन्हें लगता है कि इनके धर्म की निंदा की जा रही है। अगर 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई, जिसे कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिलाया था, कार्यक्रम उसका था, राजेंद्र पाल गौतम वहां पर गए हुए थे और वे उसमें शामिल हुए थे, और उन्होंने भी 22 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण किया था, और उनके साथ सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि राजरत्न अंबेडकर ने ये प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, और 10,000 लोगों ने इन प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने और हिंदू धर्म का परित्याग करने, सनातन धर्म का परित्याग करने की बात कही थी। आरएसएस को, हिंदू संगठनों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी सब के सब हिंदू धर्म का परित्याग कर रहे हैं। और अगर ये आत्मसमीक्षा वो नहीं करेंगे और वे हिंदू धर्म की बुराइयों को नहीं दूर करेंगे और हिंदू धर्म की समीक्षा नहीं करेंगे, तो ऐसे ही होता रहेगा धर्म परिवर्तन। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सारे दलित, ओबीसी, आदिवासी सब के सब बौद्ध बन जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जो स्थिति आज अल्पसंख्यक में बौद्ध भी माने जाते हैं, बौद्धों की है, वही स्थिति हिंदू धर्मावलंबियों की हो जाएगी एक दिन। जितना तेजी से 22 प्रतिज्ञाएं अपनाई जा रही है पूरे देश में, 22 प्रतिज्ञाओं की आंधी है, 22 प्रतिज्ञाओं की क्रांति है तत्कालीन भारत में, आज के भारत में। तो इस तरह से इसे जो है नफरत की आग से नहीं बंद कराया जा सकता है। नफरत की आग जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे 22 प्रतिज्ञा लेने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि तुम्हारा चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ लोगों के समझ में आ गया है, और कितना अत्याचार, दुराचार, आरक्षण तक को खत्म कर दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ी जातियों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, समानता के सिद्धांत, बराबरी लाने के लिए समाज में लागू किया था, उसे नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है। और देखिए तो अब आरक्षण का कोई वैल्यू नहीं रह गया, बल्कि ऊंची जातियों को भी 10% आरक्षण दिया जा रहा है। 10% आरक्षण उनको दिया जा रहा है, लेकिन 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल रहा है। आज भी, आजादी के 75 साल बाद भी, आज भी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक नियुक्ति भी नहीं हो रही है आरक्षण के तहत। बहुत से पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है। न सिर्फ ओबीसी बल्कि अन्य जितने भी हैं दलित समाज को भी उनका वाजिब हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। और ओबीसी जनगणना तो कभी करवाएंगे ही नहीं, और अगर ओबीसी जनगणना नहीं करवाते हैं तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में उठाना पड़ेगा। और उनकी सरकार अगर ओबीसी आरक्षण से हाथ खींच चुकी है और आगे भी हाथ खींचे रहेगी, जबकि बिहार में जातीय जनगणना चल रही है, और इस बार तो 2021 की जनगणना कराई ही नहीं जा रही। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, उसने जनगणना कराई थी, उसमें ओबीसी सोशियो इको आधार पर भी जनगणना हुई थी, जिसमें जातियां भी गिनी गई थी, इकोनॉमिक स्थिति को भी
गिना गया था उसमें कि किसकी कैसी आर्थिक स्थिति है, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया और उसे दबा दिया गया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जनता बहुत समझदार हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो सब जवाब दिखाए थे उसमें फेल रहे, विकास करने की बात कही थी उसमें फेल रहे। न तो एक स्मार्ट सिटी बन पाई, न तो एक बुलेट ट्रेन चल पाई, न किसानों की आय दोगुनी हो पाई और न देश का विकास हो सका, बल्कि देश का विनाश हुआ है और विनाश होता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि अब वे झोला उठा लें, और नहीं उठाएंगे तो 2024 में झोला उठाने के लिए इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी उन्हें झोला उठाने के लिए मजबूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।